जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। Awesome. जय श्री राम सर। जय श्री राम परेश सर। चलिए, सबसे पहले नवरात्रि की सभी को बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। माता सभी के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाकर रखें और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बनाकर रखें। हम सभी स्वस्थ रहें और सभी आगे बढ़ते रहें, इसी मनोकामना के साथ आज हम लोग ये रेमेडीज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। ओके, हितेंद्र सर या परेश सर, आप में से कोई भी यदि बताना चाहे कि जो नवरात्रि की नौ माताएं हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। I can try. पता नहीं एग्जैक्टली exactly, वही सच है कि नहीं, बट ट्राई तो जरूर करूंगा. सी, 9 एज अ नंबर, इफ आई लुक एट फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी परस्पेक्टिव, तो अलग अलग तरीके देखने के. वैसे अगर मैंने न्यूमरोलॉजी के तरह से देखा तो every number has some significance. So 9 as a number, which is a singular series, which ends at 9, starts at, actually you can say 0, but 0 we don't count. So 1 to 9. So 1 if you take Sun, 9 you take Mars, and everything from a numerology perspective as per the numbers. That is one way to look at it. Second thing is 9 as a number. We also have talking about 9 planets. Okay, there is a possibility that it all related to the 9 planets. In our body also we talk about नवविधा भक्ति. और जो हम लोग भक्ति के जो स्वरूप है अलग अलग, उसके अलग अलग नाम हैं. ओके, जो मुझे याद नहीं है, बट वो 9 नव रस भी कहते हैं. रस यानी द एंजाइम्स और द बॉडीली, वो भी उससे 9 है. सो द वे यू वांट टू सी how the 9 is, if you look at now, I was looking at Iran kind of thing, so they have a Navroz. Okay, which is also a kind of a Indo-Aryan thing, which is going on for the ages. So that's also starting of the new year, the spring, okay, for them. So similarly, we are also having a Gudi Padwa, okay, what we call here in Maharashtra at least. I'm Maharashtrian, so I generally speak in that. So there are various ways to look at it. Okay, how do we, you know, उसका क्या significance है मुझे आपसे ही पता चलेगा, but I can correlate it with what we have in general. Thank you. बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। आई वांट टू आस्क अदर मेंबर्स फ्रॉम द फैमिली इफ यू वांट टू से समथिंग फॉर दीज 9 days, प्लीज। एनीबडी? परेश सर, अलका मैम। I don't know. ओके, तो माता का पहला रूप है माता शैलपुत्री, जिन्हें हम लोग हिमालय की बेटी के नाम से भी जानते हैं, और जो जस्ट अभी पैदा हुई है। हम लोग ये जो 9 माता है, हमारी जो 9 देवी हैं, इसको हम एक पूरे जीवन के प्रारूप के रूप में लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले माता शैलपुत्री, जिन्होंने जन्म लिया कहाँ पर, हिमालय की पुत्री के रूप में, और अभी जस्ट वो पैदा हुई हैं, जो बहुत सौम्य स्वरूप में यहाँ पर हैं। देन जो सेकंड देवी है वो है माता ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी कैसे, अब क्योंकि माता थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो उन्हें कठिन अनुशासन का पालन करना है, और अब आगे बढ़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम की तरफ जाना है, त्याग को उन्हें अपनाना है। त्याग और तपस्या को यूज करके देन कमंडल और माला उनके हाथ में है, यदि हम देखें तो। तो माता के उस ब्रह्मचारिणी स्वरूप को देखकर हमें पता चलता है कि अब माता विद्या ग्रहण करने जा रही है। अगर हम थर्ड स्वरूप की बात करें, अब विद्या ग्रहण करने के बाद जब माता वापस आई तो ये उनका संपन्न रूप है माता चंद्रघंटा। अब विद्या लेकर माता के हाथ में शस्त्र हैं, कमंडल है, भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण अब माता तैयार है संघर्ष करने के लिए, क्योंकि अब उनको वो विद्या प्राप्त हो चुकी है। अब माता गुरुकुल से वापस आ चुकी है। तो सेकंड प्रारूप जिसमें माता गुरुकुल गई, एंड देन थर्ड प्रारूप माता चंद्रघंटा, जहां से वो परिपक्व होकर अब वापस आ गई है। अब माता का अगला रूप जहां पर माता की शादी होगी और बच्चे होंगे, तो माता का जो फोर्थ स्वरूप है उसे माता का कूष्मांडा स्वरूप बोला जाता है। और कूष्मांडा कौन है, कहा जाता है जहां सन की एनर्जी को कोई भी
नहीं ग्रहण कर सकता है, माता वहीं रहती है सन के पास। तो कूष्मांडा, एक तो उसमें इतनी ऊष्मा है कि वो सूर्य की अग्नि से तेज है, ज्यादा तेज है उनके पास। और कूष्मांडा को ना, कू मतलब छोटा और ऊष्मा मतलब ऊर्जा का अंडा, तो उसको क्या कहा गया है, कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एग की एनर्जी उसको कहा गया है। और इस स्वरूप की रचना अगर हम देखें तो इसमें अंडे का जो स्वरूप है ना, वो एज अ प्रेग्नेंट लेडी को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर माता ने गर्भवती महिलाओं को एक नया जन्म देने वाली स्त्री के रूप में माता कूष्मांडा को देखा जाता है, क्योंकि सन से ही इस जीवन की उत्पत्ति भी हुई है। अगर सन नहीं है तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और एस्ट्रोलॉजिकली सन हमारी आत्मा का भी कारक है, तो आत्मा ही नहीं है तो शरीर रहता ही नहीं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग माता कूष्मांडा को देखते हैं। देन माता स्कंद माता, स्कंद माता हैं जिनके गोद में भगवान कार्तिकेय हैं। अब माता की गर्भावस्था के बाद माता की गोद में बेबी आ गया। अब वो एक ऐसी माता बन गई है जो दुनिया से लड़ जाए, लेकिन माता सब चीजों के लिए आगे आ जाती है अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। तो स्कंद माता को हम लोग देखते हैं एज अ प्रोटेक्शन ऑफ आर किड्स। तो अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हम माता स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ पूजा करनी है या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम फोर्थ माता दैट मीन्स कूष्मांडा माता की पूजा करने के लिए उनको बोल सकते हैं, उस दिन व्रत रखने बोल सकते हैं। थर्ड माता चंद्रघंटा, जिनके बारे में हमने बात की कि अब वो परिपक्व होके वापस आ गई हैं। तो यदि किसी को चीजों में अच्छे से विद्या ग्रहण करनी है, शस्त्र विद्या सीखनी है, तो माता चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। अगर विद्या में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो सेकंड माता ब्रह्मचारिणी को पूजा कर सकते हैं, जिससे कि उनके अंदर वो त्याग की भावना आए, वो कंसंट्रेशन की भावना आए, जिससे वो विद्यालय वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाए। क्लियर पांचों माता तक? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सबसे पहली हमने बात की शैलपुत्री, सेकंड हमने बात की माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी हमने बात की माता चंद्रघंटा, फोर्थ हमने बात की माता कूष्मांडा, फिफ्थ हमने बात की माता स्कंद माता। अब सिक्स माता होती है माता कात्यायनी। महिषासुर का वध किया था माता कात्यायनी ने। तो महिषासुर, इसमें माता की 18 भुजाएं दिखाई है। इसमें यही दिखाया है जब माता का एक बच्चों को लेकर अब माँ बन गई हैं, तो अब कात्यायनी दैट मीन्स किसी का भी वध कर सकती है अगर कोई उनके बच्चों को परेशान करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए यहाँ पर माता का कात्यायनी रूप दिखाया गया। और काल रात्रि होता है जो काल को भी निगल जाए। यहाँ कहा जाता है जब माता पार्वती ने माता काली का रूप लिया था, तो उस समय शिव भगवान खुद आए थे उनको शांत करने के लिए, क्योंकि वो किसी से भी शांत नहीं हो रही थी। तो ये माता का कालरात्रि रूप की जो काल को भी निगल जाए, दैट मीन्स आपके पास कुछ ऊपरी बाधा आ रही है, कुछ दुश्मनों से नेगेटिविटी आ रही है, कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो माता कालरात्रि के पास हम जा सकते हैं, उनकी पूजा हम लोग कर सकते हैं। दैट इज द सेवंथ डे ऑफ नवरात्रि। यहाँ पर शुंभ निशुंभ रक्त बीज जो संघारे थे, माता की आरती में भी है शुंभ निशुंभ बिडारे, अ, ऐसा करके एक लाइन है, या मैं कहूंगी श्लोक है। तो धर्म की रक्षा के लिए ये माता आगे और ब्रह्मांड का नाश भी कर सकती हैं। धर्म की रक्षा के लिए आगे भी आ सकती हैं और ब्रह्मांड का नाश करने की ताकत भी ये माता रखती हैं, माता कालरात्रि। देन नेक्स्ट माता अगर मैं बात करूं, माता महागौरी। जब माता ने कालरात्रि रूप धारण किया था, देन शिव जी ने उनको शांत किया। अब माता एकदम शांत स्वरूप में माता महागौरी के रूप में आगे आई, जहां पर उनका एकदम शांत स्वरूप है। शांति और सुंदरता का ये स्वरूप माता का देखा जाता है। अब ये स्वरूप जो है वो माता का अपने परिवार के रूप में है, संपूर्ण परिवार के साथ माता बैठी हुई है। नेक्स्ट स्वरूप, अब पूरे जीवन में सब कुछ कर लिया, अब है सिद्धियां पाने का टाइम। सब कुछ हमने जी लिया, अ, बच्चे हो गए, शादी हो गई, परिवार देख लिया। अब अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता जिनको बोला जाता है सिद्धिदात्री माता। तो यदि किसी को अष्ट सिद्धि और नव निधि चाहिए तो वो माता सिद्धिदात्री की पूजा कर सकते हैं। फॉर ग्रेट नॉलेज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अकल्ट से जुड़ना है, माता सिद्धिदात्री की पूजा हम लोग कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा।
इसी तरीके से ये जो नवरात्रि हैं, इसकी पूरे 9 डेज जो हैं, ये रिलेटेड है हमारे पूरे 7 चक्रास से। कैसे? जो सबसे पहला हमारी माता शैलपुत्री है, इसे हम जोड़ते हैं मूलाधार चक्रा से। तो यदि किसी को धन धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य प्राप्ति चाहिए, तो वो आरोग्य देने वाली मोक्ष देने वाली माता माता शैलपुत्री मूलाधार चक्रा में निवास करती हैं। तो हम उनके लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रये नमः। अगर किसी को लिख के जानना है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिख के बता दूंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रिये नमः। मैडम एम है क्या? एम, ओम एम। इसको सर एंग भी बोला जाता है और एम भी बोला जाता है। ओके, सो लिखे कैसे इंग्लिश में? अगर मुझे लिख रहा, मैं ए अभी आई टाइप कर रहा एम। हूँ। ए आई ए एम। आई एम, सो ए जी। यू एम ए आई एम, ओम एम रीम, एच आर डबल ई एम, रीम, क्लीम, के एल डबल ई एम, शैलपुत्री नमः। पुत्र ये, या पे पुत्र डबल ये, मात्रा। यस। पुत्र ये। या। नेक्स्ट माता जो है हमारी, वो विराजमान है हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, माता चंद्रघंटा। नीचे से हम अब ऊपर बढ़ते हुए मूलाधार चक्र से अपने आज्ञा चक्र की तरफ आएंगे। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः माता का मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं इसमें ये सभी में रहेगा। देन जो ब्रह्मचारिणी माता है उनके लिए ब्रह्मचारिण्य। देन चंद्रघंटा माता है उनके लिए चंद्र घंटाए नमः। ये सभी मंत्रों का सार मैं बता रही हूँ। तो कष्टों से मुक्ति के लिए हम लोग तीसरी माता चंद्रघंटा माता मणिपुर चक्र पर माता का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, मैंने ब्रह्मचारिणी माता के लिए नहीं बताया। संयम और वैराग्य पर विजय की प्राप्ति के लिए यदि आपको कंसंट्रेशन लाना है, आप अपने इस जगत से थोड़ा सा दूरी बना के अपने ऑकल्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्य नमः। इन द सेम वे थर्ड माता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। देन फोर्थ माता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। अनाहत चक्र पर माता का ध्यान करना है। रोग दोष शोक की निवृत्ति के लिए आयु की दात्री माता मानी गई है। नेक्स्ट फिफ्थ माता विशुद्धि चक्र में निवास करती हैं, स्कंद माता सुख शांति और मोक्ष के लिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। नेक्स्ट माता कात्यायनी, आज्ञा चक्र पर माता का ध्यान किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इन द सेम वे सेवंथ माता माता काल रात्रि, इनका ललाट में ध्यान किया जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं काल रात्रि नमः। और जो आठवीं माता है, इनका ध्यान भी मस्तिष्क में ही होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरे नमः। एंड माता सिद्धिदात्री, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रे नमः। प्राण चक्र पर माता का ध्यान करना है। अब यदि अलग अलग मंत्र नहीं कर पाए, ऑलरेडी ये थर्ड नवरात्रि है, तो सॉरी, आज सेकंड नहीं थर्ड नवरात्रि है ना, हाँ सॉरी। तो अगर कोई नहीं कर पाता है तो एक मंत्र जो हम सभी कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ये
अ, बहुत सुंदर मंत्र है ओम। ये यूनिवर्सल साउंड है जो आत्मा और सूर्य को समर्पित है। इसमें एम माता सरस्वती का, महासरस्वती का मंत्र है, गॉडेस ऑफ नॉलेज। रीम महालक्ष्मी का मंत्र है, गॉड ऑफ वेल्थ। और क्लीन जो है वो महाकाली का मंत्र है, गॉडेस ऑफ पावर। सो फॉर प्रोटेक्शन, विजडम, नॉलेज, अबंडेंस, हम ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ओम में कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास होता है। तो ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, अगर हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमें सभी माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। त्रिदेव और त्रिशक्ति का हमें एक साथ आशीर्वाद मिल जाता है यहाँ पर। या फिर हम कर सकते हैं ओम एम ह्रीम क्लीम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अब इसमें पीछे फिर से क्या लगाना है, क्लीम ह्रीम एम ओम। मैं वापस से बता देती हूँ, ओम एम ह्रीम क्लीम, देन हमें पूरा मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, देन क्लीम ह्रीम एम ओम। अभी हम नवरात्रि के पूरे 9 दिन पर अकॉर्डिंग टू राशि क्या हम समर्पित कर सकते हैं। राशि अगर हम बात करें, फर्स्ट और एट्थ राशि मेष और वृश्चिक जो है वो मार्स की राशियां होती हैं। तो ये जो राशि है उनके स्वामी मंगल हैं। पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृश्चिक जो कि 8वीं राशि है। इसमें माता को, क्योंकि मार्स का रंग लाल होता है, तो हम लोग लाल फूल अर्पित कर सकते हैं और गुड़ का भोग यहाँ पर हमें लगाना चाहिए माता को। जिनकी भी राशि चंद्र राशि हो या फिर लग्न राशि हो, तो आप लाल फूल और गुड़ का भोग वहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज टॉरस और लिब्रा, सेकंड और सेवंथ राशि। टॉरस एंड लिब्रा, इनके स्वामी शुक्र होते हैं। तो महागौरी को इत्र समर्पित करना है और व्हाइट कलर की मिठाई का दान करना है। मैडम जो पहले थे मेष और वृश्चिक, उसके लिए कौन सी देवी यहाँ से होगी? जैसे माँ गौरी है, महागौरी है, स्कंद माता, अ, माता स्कंद स्कंद माता। माता जी। देन जेमिनाई एंड वर्गो, मिथुन एंड कन्या के लिए इनके स्वामी बुध हैं। दुर्गा कवच का इनको पाठ करना चाहिए। हरे रंग का फूल, सॉरी फल या फिर मिठाई अर्पित करेंगे। एंड माता ब्रह्मचारिणी, इनकी माता को ये पूजा कर सकते हैं। देन फोर्थ राशि कर्क, चंद्रमा इनके स्वामी हैं। इनको माता शैलपुत्री की पूजा करनी है और सफेद रंग का फूल अर्पित करना है। नेक्स्ट फिफ्थ राशि, लॉर्ड ऑफ दिस राशि इज सन। इनको माता कूष्मांडा की पूजा करनी है और केसरिया रंग की मिठाई, ऑरेंज कलर की कोई भी मिठाई का दान कर सकते हैं, सॉरी चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज धनु या मीन राशि, माता चंद्रघंटा। ये हमारी होती है गुरु की राशियां। तो इसमें हम लोग पीले रंग का फूल या फिर चने की दाल
या फिर कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं हम माता को। नेक्स्ट इज मकर राशि और कुंभ राशि। ये हमारी सैटर्न शनिदेव भगवान की राशियां हैं। इनकी माता कालरात्रि, और इनको सरसों के तेल का दीपक वहां पर जलाना है। और शनिवार के दिन काले तिल का दान कर सकते हैं, या फिर उस दिन भी सप्त नवरात्रि जो होते हैं, सातवां नवरात्रि जो है, उसको भी हम लोग काले तिल का दान कर सकते हैं। फळांच्या माध्यमातून ऍटलिस्ट तुझी त्यांच्या पुढच्या वेळेला वास्तू व्हिजिट करू शकतेस ती. क्लियर? कोई क्वेश्चन हितेन सर? आई थिंक आप ही नोट डाउन कर रहे हैं। नहीं मैडम, मैं जस्ट देख रहा था कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने माता जो किया अभी है, ये 7 हो गए, यानी 7 माताओं का हम लोगों ने मेंशन किया है, स्कंद माता से शुरू करके मेष वृश्चिक से लेके एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और पीसीएस भी, पीसीएन यानी मीन राशि भी हो गई। तो बाद में जो 9, टोटल 9 माता है, तो उसमें से शायद सिद्धिदात्री माता, उनका उनका कुछ इससे रिलेशन नहीं है, जोडियक से, यू मीन? नहीं, वो तो एक, फिर उसमें हम लोग सभी नवग्रह में ऐड ऑन कर सकते हैं सर। Okay. Or is it related because he's a Sahasrar? So is it related with the Rahu? I mean, just asking, thinking about like whether it is related to the nodes of moon. तो इसमें सर, अगर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट यस वी कैन थिंक अबाउट इट राइट नाउ। कि जैसे केतु है तो वो हमें स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाते हैं। सो हम जी लोग सिद्धिदात्री माता को वहां से जोड़ सकते हैं। जी राइट? जी। ओके। इज दिस मेक सेंस? राइट सर? या यानी आई डोंट नो, मैंने मैंने हाँ, मैंने भी ये सोचा इससे नहीं है सर इस बारे में, सोचा मैंने नहीं था, बस हाँ जी। because there are 12 houses, or 12 rashis in a zodiac. So I was just या looking at every relation. Like Skandamata is more or related with Mars, Mahagauri is related with the Venus. So 7 things are done, like 7, but there are यस, 9 राहु Mata. केतु So इज 9 नॉट planets. दैट लाइक प्लैनेट्स में ऐड ऑन नहीं होते ना सर, और वैसे भी हम उनको Yeah, राक्षस exactly. प्लैनेट Chaya. मानते हैं ना, तो इस वजह से। चलिए आगे चलते हैं। नीलावती मैम, जय श्री राम, राधे राधे। ओके, अभी शिव पुराण का एक उपाय बता रही हूँ, जिसमें यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसमें क्या कर सकते हैं। अ, यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द है, पीठ में दर्द है, दैट मीन्स कहीं पर भी कोई भी पेन है, तो उसके लिए क्या करना है। अ, सोमवार को अष्टमी के दिन, मंडे हो और अष्टमी हो, उस दिन करना है 14 दाने चने की दाल। 14 दाने चने की दाल लेने हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर से, जो बीमार है, हम लोग 14 बार शंकर जी का नाम लेकर
और उनके ऊपर से उतार लेंगे। अब इन्हें हम लोग शिवलिंग पर जाकर चढ़ाकर आ जाएंगे। अब ये अष्टमी आपको हर बार नहीं मिलेगी, है ना, तो एक ही बार करना है ये उपाय, और शंकर जी से प्रार्थना करके आनी है कि जितने भी दुख दर्द है या पेन है बॉडी में, वो सब हमारा चला जाए। ये है मनी के लिए। नीलावती मैम, 14 बार 14 दाने चने की दाल के लेने हैं और 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर और शिवलिंग पर चढ़ाकर आने हैं, मंडे के दिन, अष्टमी हो उस दिन। अगर पैसा टिकता नहीं है तो आपको ये शनिवार से उपाय करना स्टार्ट करना है। एक दिया लेना है क्लॉकवाइज, और उसमें हम लोग कुछ चावल के दाने डालेंगे दिए में, और कपूर डालेंगे। एवरी डे घर के मुख्य द्वार पर इसको जलाना है। जैसे ही दिया जलेगा तो हमें क्या बोलना है? हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में छम छम करके प्रवेश करो। या फिर आपको इमेजिन करना है कि माता लक्ष्मी मेरे घर में छम छम करके प्रवेश कर रही हैं। आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। नवरात्रि का नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज सैटरडे भी है। जैसे जैसे आप दीपक जलाएंगे डेली, तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। एक दिया लेना है, उसमें अ, अक्षत डालने हैं जो टूटे हुए ना हो, उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, और घर के मुख्य द्वार पर शनिवार को इवनिंग के समय से स्टार्ट करना है। आज शनिवार है, आज से स्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम, डेली कीजिए जब तक धन चाहिए। जैसे जैसे वो दिया जलेगा आपके मार्ग खुलते चले जाएंगे धन के रास्ते। जब तक चाहें तब तक कर सकते हैं। कुछ चौपाइयाँ लिखवा रही हूँ। हितेन सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, I can see. थैंक यू। यदि किसी को डर लगता है अपने शत्रु के सामने जाने से, शत्रु के सामने जाने से डर लगता है, के लिए आपको चौपाई है, ये लंका कांड से ली गई है, रामायण की चौपाई है ये है।
कर, सारंग, साजी, कटी, भाथा। अरिदल, दलन, चले, रघुनाथा। ये उस समय की चौपाई है जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति के लिए। सत्य संध छाड़े सर लच्छा। काल सर्प जनु चले सपच्छा। जस्ट अ मिनट। यात्रा को सफल करने के लिए यदि आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, अब ये किसी भी तरह की यात्रा हो सकती है। प्रबिसी नगर कीजिए सब काजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये सुंदरकांड से ली हुई चौपाई है। यात्रा सफल करने वाली प्रभुसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये अब इसमें आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप किस लिए कर रहे हैं। आप इसे रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं, आप इसे अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। योर इंटेंशन मैटर्स। संकट को दूर करने के लिए। दीन दयाल विरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी।
नेक्स्ट इज अकाल मृत्यु के निवारण के लिए। नाम पहारु दिवस निसी। ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निजपत जंत्रिता। जाहि प्राण। यही बाट। सीताराम जी के दर्शन करने के लिए। नील सरोरु नीलमणि। नील नीलधर श्याम लाजई तन। शोभा निरखी। कोटि कोटि सत्काम। मैडम ये स्थाय है या स्थाम है? नीरधर श्याम। हाँ जी। श्याम है। श्याम मतलब श्याम। इसको संस्कृत में थोड़ा ऐसे ही लिखते हैं, बट इसको बोलते श्याम है सर। यस। जी। श्याम। संस्कृत में लिखा हुआ ये ऐसे ही मिलेगा सर।
ओके, ऊपरी बाधा के लिए यदि किसी के ऊपर ऊपरी बाधा है तो हनुमान जी का ये उपाय करना है। शनिवार को एक जटा वाला नारियल लेना है। काले कपड़े में लपेटना है। क्या क्या लेना है उसमें? 100 ग्राम काले तिल, जौ, उड़द की दाल और एक कील डालनी है, लोहे वाली। ये सारी चीजें काले कपड़े में जटा वाले नारियल में लपेटकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार कर 7 बार, अब इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और उसके ऊपर जितना भी, चाहे कोई ऊपरी बाधा है या शनि राहु केतु की कोई भी बाधा है, बहते जल में प्रवाहित करना है। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नजर दोष के लिए भी मंगलवार को लेना है। ये मंगलवार को एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में लपेटकर और अपने ऊपर से उतारकर ये हनुमान मंदिर में आपको देकर आना है। तो इसे आप क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। हनुमान मंदिर के में हनुमान जी के सामने रख कर आना है। अब यहीं पर यदि आर्थिक समस्या आ रही है तो नारियल से ही हम क्या करेंगे। फॉर आर्थिक समस्या एक नारियल लेना है, हनुमान मंदिर में जाना है और उसमें सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है अ, नारियल के ऊपर। और वहीं पर बैठकर ऋण मोचन मंगल स्त्रोत होता है, उसका पाठ करना है। तो आपका जितना भी इशू है अ, आर्थिक समस्या को लेकर, वो सब खत्म हो जाएगा। अब ऋण मोचन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका कोई कर्ज है तो वही उतरेगा। तो आपका यहाँ पर ये उसके लिए तो स्पेशली होता ही है, बट हाँ आप इसको फॉर आर्थिक समस्या भी हम लोग इसे कर सकते हैं, फाइनेंशियली अगर किसी को इशू आ रहा है। यदि किसी को लगता है कि जैसे होता है ना कि पूर्वजों की वजह से कि कोई काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पितृदोष जिसको कहा जाता है, तो उसमें क्या करना है। पितृदोष का उपाय ये है, अमावस्या के दिन करेंगे। इसको 7 बिंदी का उपाय कहा जाता है।
आपको अमावस्या के दिन मंदिर में जाना है और चंदन से 7 जगह 7 बिंदी लगानी है। वो कहाँ कहाँ लगानी है वो मैं बता रही हूँ अभी। सबसे पहले चंदन की बिंदी लगेगी शिवलिंग के ऊपर, दूसरा गणेश जी पर, तीसरा भगवान कार्तिकेय, चौथा है अशोक सुंदरी। ये आपको शिवलिंग पर ही मिलेंगी सारी चीजें। पांचवा जटाधारी या जलाधारी जिनको बोलते हैं, जलाधारी। अगर आपको नहीं पता है तो आप मंदिर में जाकर यदि पंडित जी से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। छठा, जहां से शिवलिंग का जल बहता है। उसके ठीक विपरीत दिशा में लगाना है। सातवां, नंदी महाराज के मस्तक पर। दोनों सींगों के बीच में, ऑफ कोर्स वो माथे पर लगेगा तो दोनों सींगों के बीच में, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं। यदि आप इस उपाय को एक बार भी करते हैं ना तो आपको इसका इफेक्ट मालूम होने लग जाएगा। यदि आप घर बनाना चाहते हैं और घर नहीं बन पा रहा है, आपके आसपास जहां भी कहीं मकान बन रहा है, जहां से भी जहां पर भी आपके आसपास मकान बन रहा है, आपको एक ईंट लेकर आनी है और घर में रख देना है। अब रोजाना करना है ये। थोड़ा सा दूध और गंगाजल डालेंगे, थोड़ा दूध प्लस गंगाजल मिक्स करके 43 दिन तक लगातार उस ईंट की पूजा करेंगे। और वही जो आपने ईंट को अर्पण किया है दूध और गंगाजल, उसी से टीका भी लगाना है आपको। मैम लाकर कौन से दिशा में रखना है? साउथ वेस्ट मैम। अच्छा क्वेश्चन था। साउथ वेस्ट में डेली एक लेके आना है 43 डेज तक? नहीं, एक ही लेकर आना है, एक दिन ये लाकर हम्म। आपको पूजा करना है उसी ईंट अच्छा। की डेली। एंड बाद में आप उसको किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं आफ्टर 43 डेज। नाउ आपका काम 43 डेज में हो सकता है। अगर नहीं होता है तो भी आप अपनी इच्छा जो है वो यूनिवर्स में छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिना विद बता के लेके आना होगा ना? यस मैम। ये सारी चीजें ना अचूक ही करनी चाहिए। कोई स्विच वर्ड वगैरह? इसके लिए किसी भी हम्म। कामना की पूर्ति के लिए आप कल्प वृक्ष का जाप कर सकते हैं मैम, किसी भी ठीक कामना है। की पूर्ति के लिए।
ट्राइडेंट टेस्टेड है, बहुत पावरफुल है। देन थैंक यू फॉर मैम। बीमारी अश्विना हम लोग चैंट करते ही हैं, है ना। यस यस। और यदि किसी का एडिक्शन छुड़ाना है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं फॉर एडिक्शन? कौन सा स्विच वर्ड है? उच्चाटन। या फिर स्तंभन। किसी का कोई चीज मिस हो गया है तो उसके लिए भी हम लोग स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं। लेडी बग डिवाइन रीच, ये भी ट्राइडेंट टेस्टेड है। चाहे आपकी चीज 3 महीने बाद मिले, मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। बट हाँ, मैं कह रही हूँ, मैंने किसी को दिया था, आफ्टर 3 मंथ्स को मुझे कॉल कर रहे हैं कि हमारा सामान मिल गया, उसके लिए थैंक यू। लभ्यते भी बहुत अच्छा काम करता है मैम। किसमें ये मैम? ट्राइड एंड टेस्टेड है। लभ्यते लभ्यते। लभ्यते, हाँ वो भी अच्छा काम हाँ। करता है। वो किसी भी तरह के लाभ के लिए है ना। कोई चीज घूमेगी गुम जाती है ना, यस। तो तो भी बहुत इजीली मिल जाती है। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही। यस मेरे मैम। मतलब जितने भी है ना क्लाइंट्स, मैं उनको देती हूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके भी। यस मैम। बट थैंक्स फॉर दिस लेडी बग डिवाइन रिच। थैंक यू मेरे लिए फॉर। नया था वो। ओके, थैंक यू मैम। ऐसे तो अभी मेरे खुद के घर में बहुत बड़ी बीमारियां आके गई हैं। बट हाँ, ये काफी उपाय करने के बाद वो आराम से निकल गया सब कुछ। तवे पर दूध के छींटे। तवे पर दूध के छींटे कहा जाता है खाना बनाने से पहले। यदि आप लगाते हैं तो इससे घर में धन धान्य की वृद्धि भी होती है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। खाना बनाने के पहले या रोटी बनाने के पहले? तवे पर तो मैम रोटी बनाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, ठीक मुझे है। लगा शायद कि खाना बनाना स्टार्ट करना है उसके पहले तवे पर वो दूध की छींटे देनी है, तभी उसका आगे का काम स्टार्ट करना है, ऐसा मुझे लगा। जी जी जी, नहीं। ठीक है, रोटी जी। के मतलब रोटी बनाने के हाँ पहले जी। दूध का छिट्टा। हाँ जी। ठीक है, थैंक। यदि किसी के भी काम में रुकावटें आ रही हैं तो आपको 3 दूर्वा घास के तिनके लेने हैं। क्यों दूर्वा लिया हमने? क्योंकि यहाँ पर भगवान विनायक विघ्नहर्ता श्री गणेश, उनको दूर्वा पसंद है। अब इसे हम लोग पीले कपड़े में बांधेंगे और अपने सिर के नीचे रखेंगे। अभी लेट से आप डेली चाहते हैं कि आपका डेली का काम निर्विघ्न पूरा हो जाए, तो आप डेली रात को ये 3 दूर्वा के तिनके अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं, पीले कपड़े में बांधकर। सुबह कपड़े से निकाल के उन्हें किसी भी पौधे में डाल दो। डेली करके देखिए, हफ्ते के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये बुद्ध के दोष को भी दूर करता है। स्टार्ट कौन से दिन से करना है मतलब मैम? मंगलवार?
अभी तो मैम देखिए नवरात्रि चल रहा है, आप कभी से भी कर लीजिएगा, नवरात्रि के सारे दिन शुभ होते हैं। बाकी आप बुधवार से कीजिए, मतलब मंगलवार की रात को रखिए और बुधवार को उसे कर दीजिए। ठीक है, थैंक जी, वेलकम मैम। मैम वो घर बनाने के लिए वो ईंट का जो आपने दिया ना रेमेडी, तो उसके लिए वो कौन से दिन पे लेके आना है, कि कौन से भी दिन चलेगा? मंगलवार। ठीक, थैंक्स। बाकी मंगलवार शनिवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, बुधवार को कर्जा पैसा देना नहीं चाहिए, मंगलवार और शनिवार को लेना नहीं चाहिए। शनिवार को अगर आपने कर्जा ले लिया, ब्याज चढ़ता जाएगा, उतरेगा नहीं, जिंदगी निकल जाएगी, कर्जा नहीं उतरेगा। कौन से दिन निकाल सकते हैं फिर मैम? 43 दिन होने के बाद मैम। क्या क्या निकाल सकते हैं, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अभी इसका कंटिन्यू कर्जे के बारे में आप बता रहे थे ना, कि सैटरडे को कभी नहीं लेना है और मंगलवार को भी नहीं लेना है ना? हाँ जी, और बुधवार को पैसा देना नहीं चाहिए। लेना कब, मतलब लेना कब ठीक हो सकता है कि उतर जाए जल्दी? अगर जल्दी उतर जाए तो आप अपने पैसे में से ना कुछ पैसा मंगलवार को ही देना शुरू कर दीजिए, उससे जल्दी उतरना स्टार्ट हो जाता है। लेना कब मतलब जैसा भी मुझे कर्जा, सपोज किसी को कर्जा निकालना है, लेना है किसी से उधार या कुछ कर्जा निकालना है, तो कब लेना चाहिए? अच्छा, कब लेना चाहिए आप ये कह रहे हैं? किसी और हम्म। दिन ले लीजिए मैम, हाँ, इन दिनों पे मत लीजिए। वीरवार को ले ठीक है, लीजिए। चलेगा। वीरवार को ले लीजिए। वीरवार मतलब? थर्सडे। हाँ, ठीक है। जी। ओके, एक पावरफुल मंत्र भाग्योदय के लिए। हुम हुम भाग्योदयम क्लीम क्लीम हुम हुम फट। आई रिपीट, हुम हुम भाग्योदयम क्लीम क्लीम हुम हुम फट। कितनी बार और कौन से दिन से वेट शुरुआत वेट करनी? वेट वेट। पीला वस्त्र बिछाकर चावल की 5 ढेरी लगानी है आपको। पीला कपड़ा बिछाकर उस पर चावल की 5 ढेरियां रखनी है। देन हर एक ढेरी पर एक एक सुपारी रखेंगे और इस मंत्र का 1 घंटे तक जाप करेंगे। शुक्रवार को कर सकते हैं ये हम, या फिर अभी नवरात्रे हैं तो आप नवरात्रि में कभी भी किसी भी दिन कर लेना। और उसके बाद डेली एक माला जाप डेली करना है। ओम ओम भाग्योदयम क्लीम क्लीम ओम ओम फट। एक माला मैक्स 1 मिनट लेगा, तो दैट मीन्स 60 to 70 माला आपकी 1 घंटे में हो जाएगी। आप चाहें तो इस मंत्र जाप को पूरा 108 माला भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो, नॉट ओनली 1 आवर। आप चाहें तो एक पूरा 108 माला कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा, 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। और फिर छोड़ना नहीं है, डेली एक माला डेली करनी है। आपको कुछ ही दिनों में इसका असर दिख जाएगा, पावरफुल मंत्र है बहुत। कुछ टाइमिंग है पर्टिकुलर मैम? नहीं मैम, बस शाम से पहले कर लीजिएगा। इवनिंग टाइम में कोई भी मंत्र नहीं करना चाहिए, या तो रात को किए जाते हैं आफ्टर सनसेट, 9 बजे 10 बजे के आसपास, या फिर उससे पहले किए जाते हैं, इवनिंग से पहले, सनसेट से पहले।
मतलब जैसे शाम में 6-7 बजे के आसपास नहीं करना है कोई भी मंत्र? सनसेट आपके यहाँ पर जो भी समय है उससे पहले कर लेना। और कितने दिनों तक ये करते रहना है, जब मैम, तक मतलब एक रिजल्ट दिन दिखे नहीं? का है कि आपको एक दिन कम से कम 1 घंटे तक करना है। आप चाहें तो 108 माला कर लीजिए, उसके बाद एक माला डेली, जब तक आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है आप कर सकते हैं। अगर सपोज अभी ये नवरात्रि में सपोज कुछ नहीं करना पॉसिबल हुआ, हम्म। तो कब करेंगे? शुक्रवार मैम, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार। शुक्रवार को कर लेना। नवरात्रि में अगर कुछ करना है तो श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं। मैम कुंजिका स्तोत्र वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए जैसे दुर्गा सप्तशती, तो उसके लिए वो क्या अर्गला स्तोत्र वगैरह वो सब करना पड़ता है, जब मतलब नहीं, आप कंपलसरी? खाली आप अर्गला स्त्रोत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मैंने निकाला हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। अर्गला अच्छा। स्त्रोत भी खाली आप कर सकते हैं। अभी जैसे उसी में से एक और है, मैं वही निकाल रही थी अभी। वो भी हम लोग कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। 1 मिनट में निकाल रही थी उसे, वेट कीजिए जरा। ऐसे मैं प्लान कर रही थी, अगर किसी को करना है तो हम लोग 51 टाइम्स रख सकते हैं, अगर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो। 51 टाइम क्या मैम? यही, या तो श्री सुक्तम का पाठ, या फिर मैं अभी जो निकाल रही हूँ मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। श्योर श्योर। सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ होता है, बहुत छोटा है, बहुत आराम से हो जाएगा। 108 बार भी चाहे तो 1 घंटे में हो सकता है आराम से। मैं ग्रुप में डाल दूंगी, जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो डाल देना। हमने नवरात्रि में ही मुझे प्लान करना है, तो सभी लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो एक दिन प्लान कर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी में से यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। फ्रॉम माई साइड इट्स डन। हृदय चक्र को ओपन करने के लिए आप मंत्र पूछ रहे हैं परेश सर? आई थिंक आप ड्राइविंग कर रहे हैं। यू आर ऑन म्यूट सर। आप ओम का चैंटिंग कर सकते हैं सर। I did Om so many times. फर्क नहीं पड़ा सर? मैंने किया, एनर्जी वाइब्रेशन होता ही है। ऐसा लगता है कि बॉडी बड़ा 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 होता है, ऐसा होता है।
नहीं, थर्ड आई ओपन होना स्टार्ट हो जाती है सर। आप मतलब मैं नॉट स्पेसिफाई नहीं करूंगी यहाँ पर कोई भी मंत्र, बट मैंने ये खुद फील किया है जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं ना, कोई भी एनी मंत्र, जितना ज्यादा आप मंत्र जाप करेंगे ना, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन में आ जाता है। एंड यदि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो शिव जी के मंत्र जाप बहुत बेस्ट हैं थर्ड आई को ओपन करने के लिए। एनी मंत्र ऑफ शिव जी। Okay, thank you. ठीक, वेलकम सर। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग सेशन को एंड कर सकते हैं। हितेन सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? No, madam. I don't have any questions. I've just taken the notes. I'll just go through that once, understand it more. ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम ऑल ऑफ यू।